दिहाई ताउन तंजीम का इजलास, इंतजामात का जायजा। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। चीन के वजीर आजम समेत अहम शख्सियात आ रही है। सियासत करें मगर सियासत के मैदान में रहकर खुद को मुहिब वतन करार देने वाली PTI मुल्क को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। मुल्क को नुकसान पहुंचा तो तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की PTI को वार्निंग। आईनी पैकेज पर नंबर गेम, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान नोकझोंक। आईनी पैकेज के मामले पर बैठक में इत्तफाक़ राय ना हो सका, डेडलॉक बरकरार। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, बिलावल भुट्टो का एक बार फिर दावा। आईनी तरमीम का हुकूमती तस्वुर कबूल नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ गया। आईनी तरमीम किसी उसूल पर नहीं, सियासी मफादात पर हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार आईनी तरमीम के लाए अमल पर नाखुश। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की हिमायत के सवाल उठा दिए। MKM ने अब तक आईनी तरमीम का मुसविदा देखा ही नहीं। जो आईनी इस्लाहात लाई जा रही है वो सियासी ज़रूरतों को देख कर लाई जा रही है। अगर PTI हुकूमत में होती तो वो भी इस किस्म की आईनी तरमीम लाती। कर्जों और खसारों में गैर मामूली इजाफा, IMF ने महसूलात में कमी, कर्जों में इजाफे के रुझान का नोटिस ले लिया। बैंकिंग सेक्टर ने हुकूमत को भारी शरह सूद पर कर्ज देने को कारोबार बना लिया। भारी शरह सूद पर लिए गए कर्जों ने महंगाई को कम रखने की पॉलिसी नाकाम बनाई। बुलंद शरह सूद के बाइस सनती और कमर्शियल कर्जे सरमायाकारों की दस्तरस से दूर हो गए। लाहौर पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। डेरा गाजी खान, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में भी दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए पाबंदी का नफाज होगा। पाबंदी का इतलाक 14 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर को PTI के एहतजाज की कॉल, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं SCO के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं, मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। ये बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, किसी की मेरास नहीं। बानी PTI इक़्तिदार से महरूम हुए तो 9 मई बर्पा कर दिया। ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कड़ी है। पाकिस्तान की तबाही का सामान बानी PTI ने मुहैया किया। बानी PTI ने रिहाई के अलावा इनका कोई मुतालबा नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI ने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला KP अली अमीन के एहतजाज के बाद गायब होने की वजह पूछ ली। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का फैसला मुल्क दुश्मनी है। PTI का मकसद शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस सबूताज करना है। एहतजाज के ऐलान के बाद ये पूरी तरह बेनकाब हो गए। इन्हें पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का PTI के एहतजाज की कॉल पर सख्त रद्द अमल। कहते हैं तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है। PTI वालों को इनकी कमीन गाहों तक महदूद कर दिया जाएगा। PTI की एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन की अकास है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं 2014 में PTI के धरने का मकसद CPAC को रोकना था। अब फिर PTI मुल्क की साख के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। SCO कॉन्फ्रेंस कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं, 200 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी वफूद पाकिस्तान आएंगे। सियासी जमात का रवैया सियासी होना चाहिए। तलाल चौधरी का PTI के एहतजाज पर रद्द अमल।
SCO इजलास में शरपसंद अनासिर को रिखना नहीं डालने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI का 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर खौफगी का इजहार। 15 अक्टूबर को SCO का इजलास भी है। शंघाई ताउन तंजीम के तहत 12 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बैनुल-अक़वामी सतह पर इजाफा होगा। SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। साजिशी ज़हनियत वालों को घर बैठना चाहिए। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकश बम धमाका केस अहम पेशरफ सामने आ गई। खुदकश धमाका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार कराची CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कराची धमाके की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल कर ली है। खुदकश धमाके में कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्विस होने के सबूत हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। दुकी के कोयला कारकुनों पर हमला, 21 कारकुनों की हलाकत पर ताजिर बरादरी, सियासी जमातों और मजदूर तंजीमों की अपील पर शटर डाउन हड़ताल। सूबाई वुज़रा से मुज़ाकरात के बाद जांबहक मजदूरों के लवाहिकीन और मैयतों के हमरा दुकी के बादशाह खान चौक पर धरना खत्म। बलोचिस्तान हुकूमत ने वुज़रा ने दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म को दोहराते हुए वाक़यात के ताने बाने भारत से जोड़ दिए। शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से ये तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ भी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की निजी TV में गुफ्तगू। कहा, मौलाना मुसव्विदे से मुतमईन भी नजर आ रहे हैं। हुकूमत पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्विदे बहुत करीब आ चुके हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI अरकान को खरीदने की खबरों की तरदीद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत, मौक़िफ़ इख्तियार किया। अलविदाई डिनर पर 20 लाख से ज्यादा का खर्च आता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। अरकान असम्बली के गायब होने का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तशवीश का इजहार। एक रुकन असम्बली पर फायरिंग की इतलात हैं। ये सीरियस मामला है, इसके हल के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है और अरकान असम्बली संजीदा नहीं दिखाई दे रही। ओपोजिशन वाले झूठ बोलते हैं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान की असम्बली अरकान की गिरफ्तारियों की तरदीद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। सदर मुमलिकत से तुर्किया की पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रेल रवाबित बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। सदर मुमलिकत दौरा तुर्कमानिस्तान के बाद वतन वापस आ गए। मजदूरों की उजरत में इजाफा। सिंध हुकूमत का काबीना इजलास में फैसला। मजदूरों की कम से कम उजरत 37,000 रुपए करने की मंजूरी। सिंध भर के 407 पुलिस थानों को बराह रास्त बजट के अलावा SHOs को खुसूसी फंड्स जारी करने का इख्तियार भी दे दिया। इजलास में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जवाबत में भी तरमीम की मंजूरी। महकमा सेहत की 731 मुख्तलिफ असामियाँ खत्म करने का फैसला। पंजाब में डेंगू के मरीजों में इजाफा, मजीद 149 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा रावलपिंडी से 134 डेंगू के केसेस सामने आए। लाहौर से 2, बहावलपुर से 3, शेखुपुरा, जहलम, फैसलाबाद समेत 10 अजला से एक डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान 997 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल सूबे में अब तक डेंगू के 3285 केसेस रिपोर्ट हो चुके। महकमा सेहत की तस्दीक। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।
लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी मौसम खुश्क रहेगा। बेशतर पहाड़ी इलाकों में भी मौसम सर्द रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दूसरे मैच से कबल 4 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। कामरान गुलाम, जाहिद महमूद, इमामुल हक और नुमान अली तलब, चारों क्रिकेटर्स के आज फिटनेस टेस्ट होने का इम्कान। उमान अली और जाहिद महमूद को पहले टेस्ट के स्क्वाड से रिलीज किया गया था। दोनों क्रिकेटर्स फिटनेस के मतलूबा मयार पर भी पूरे नहीं उतरे थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NTA न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं हाजिरा रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।